सत्संग जी, प्यार से बोलिए। धन्यकार जी। आज का विषय है क्रोध। जैसा कि हम जानते हैं, क्रोध अर्थात गुस्सा सबको आता है, लेकिन गुस्सा ऐसा नुकसानदायी स्वभाव है जो खुद को भी परेशान करता है और हम सामने वाले को भी परेशान कर देते हैं। बात वही होती है कि अगर कहीं पे आग लगानी हो तो पहले खुद के हाथ में आग रखना होता है, फिर हम कहीं आग लगा पाते हैं। ठीक उसी तरह से गुस्सा पहले हमारा नुकसान करता है, फिर जाके किसी और का नुकसान करता है। लेकिन गुस्सा कभी भी अच्छा नहीं होता, ये हमेशा नुकसान और दुख का कारण ही बनता है। एक बार की बात है, एक लड़के ने अपने पिता से कहा, पापा मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं क्या करूं कि मेरा गुस्सा कम हो। पिता ने कहा कि एक काम करो, बगीचे में जाओ, वहां पे एक मोटे तने वाला आम का पेड़ है, उसमें कुछ कील लेके जाना और कील उसके तने में ठोकना। धीरे धीरे तुम्हारा गुस्सा कम होने लगेगा, जब कम हो जाएगा तो फिर बताना। सत्संगत होता भी यही है। बेटा जाता है बगीचे में और आम के पेड़ के तने में कील ठोकना स्टार्ट करता है, बहुत सारे कील ठोक देता है। गुस्से पे कंट्रोल होता है। फिर वो शाम को आता है और पिताजी को कहता है, पिताजी मेरा गुस्सा आज सच में बहुत कंट्रोल था, नियंत्रित था और मैं ज्यादा गुस्सा नहीं कर पाया। पिताजी कहते हैं, अगर फिर भी गुस्सा आए तो कल एक काम करना, आप जाना और जितने कील ठोके थे वो सारे कील निकाल देना। सत्संगत दूसरे दिन बेटा जाता है और जाके सारे कील निकाल देता है। कील निकालने के बाद देखता है पेड़ में उन कीलों के द्वारा बनाए गए छेद रह गए हैं। बेटे के मन में अजीब सा अंतःकरण का आवाज महसूस होता है। वो सोचता है ये निशान तो रह गए। जाके अपने मन की बात पिता से कहता है, पापा मैंने पेड़ से कील तो निकाल दिए लेकिन वो दाग रह गया। पिता भी मुस्कुरा के कहने लगे, बेटा इसी तरह से गुस्सा कहीं ना कहीं नुकसान तो पहुंचाता है, उसकी भरपाई तो हम कर लेते हैं लेकिन वो असर छोड़ जाता है। अपने आप को व्यस्त रखना ही गुस्से से निजात पाने का एक सरल तरीका है। अगर हम अपने आप को व्यस्त रखते हैं तो हमारा क्रोध, हमारा गुस्सा कंट्रोल रहता है। दुनिया में जितना भी गुस्सा या क्रोध का कारण है वो मानने ना मानने के ऊपर ही है। अगर कोई बात मान जाता है तो हम उस पर गुस्सा नहीं होते, और अगर कोई बात नहीं मानता तो हम उस पर गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन महापुरुषों, गुरु पीर पैगंबरों ने हमेशा से बताया कि एक ने कहा दूसरे ने मानी तो समझो दोनों ही ज्ञानी। अगर हम एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, सह अस्तित्व का सहारा लेते हैं, अगर हम एक दूसरे की बात को सुनते हैं, सहयोगिता का भाव रखते हैं, तो कभी भी ऐसे भाव ही मन में नहीं पनपेंगे। महापुरुषों ने कहा है, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। अगर मन में कामना है, क्रोध है, लालच है तो हम भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि क्रोधी इंसान भगत नहीं हो सकता, कामी इंसान भगत नहीं हो सकता और लालची इंसान भी भगत नहीं हो सकता। इसलिए कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई शूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। कभी कभी अहंकारवश हम गुस्सा करते हैं, चाहे तन का अहंकार हो, चाहे मन का अहंकार हो, चाहे विद्या का अहंकार हो, चाहे बल का अहंकार हो, किसी चीज का अगर हमारे जीवन में प्रचुरता है तो हम उस पे अहंकार करते हैं और अपना क्रोध भी दिखाते हैं कि मैं ताकतवर हूं, मैं विद्वान हूं, मैं बलवान हूं। तो वहां पे क्रोध हम दिखाते हैं, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि अगर जीवन में परमात्मा का वास हो गया है, अगर सत्संग मिल गया है, अगर महापुरुषों की संगति मिल गई है, अगर अच्छे विचार जिंदगी में आ गए हैं, तो ये विकार निष्फल हो जाते हैं।
इनका कोई औचित्य ही जिंदगी में नहीं रहता। इसीलिए महात्मा कहते हैं अपने आप को व्यस्त रखिए, चाहे सेवा में, चाहे सिमरन में, चाहे सत्संग में या घर के काम में। हम अपने आप को जितना भी व्यस्त रखते हैं उतनी ही बुराइयां हमसे दूर रहती हैं, उतने ही कड़वाहट हमसे दूर रहती है। तो इसलिए हम कोशिश करें अपने आप को व्यस्त रखें और गुस्से पे देखेंगे धीरे धीरे अपने ही कंट्रोल होता चला जाएगा। आइए इन्हीं शुभ भावों के साथ दास आपसे इजाजत लेगा। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।